तो स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स लवर हैशटैग कीप इट स्टूपिड सिंपल। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले कंपोनेंट की तरह जिसका नाम है रजिस्टर। तो रजिस्टर का सिंबल कुछ सर्किट में ऐसा होता है, जैसे zigzag लाइन वाला। तो यहाँ पर मैंने दो डायग्राम निकाली है, एक में विदाउट रजिस्टर है, एक में रजिस्टर लगा हुआ है। तो रजिस्टर क्या काम करता है सर्किट में? तो रजिस्टर एक फ्लो कंट्रोलर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक एलईडी है 3 वोल्ट की और ये बैटरी है 9 वोल्ट की। अगर हम इसको बिना रजिस्टर के मतलब बिना किसी और कंपोनेंट के इसको अगर चालू करते हैं तो ये जो एलईडी है वो शॉर्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये 9 वोल्ट झेल नहीं पाएगी, क्योंकि ये 3 वोल्ट की एलईडी है। और वही दूसरे सर्किट में हम रजिस्टर लगाते तो ये जो एलईडी है वो बराबर काम करेगी, क्योंकि ये रजिस्टर क्या काम करता है, आने वाला अगर करंट कितना भी हो, मतलब ज़्यादा हो, तो वो कम कर छोड़ता है, मतलब जितना इस एलईडी को चाहिए उतना, मतलब 3 वोल्ट। तो यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम बनाई है। तो ये डायग्राम ये एक रजिस्टर की है। तो इस पर ना 4 स्ट्रिप्स बने होते हैं। जो 2-3 स्ट्रिप्स होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं और जो चौथा होता है वो दूर होता है एक कोने में। तो यहाँ पर ये नंबर्स होते हैं। तो इसको कैसे पढ़ते हैं देखिए। जो फर्स्ट होता है स्ट्रिप उसको कहते हैं फर्स्ट डिजिट, दूसरा होता है दूसरा डिजिट, तीसरा होता है वो होता है मल्टीप्लायर और चौथा होता है वो टॉलरेंस। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे, थोड़ा आलसी हूँ मैं। तो इस स्ट्रिप्स में ना कलर्स भरे होते हैं, उससे हम उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, रजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कैसे फाइंड आउट करते जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे कंपोनेंट की तरफ। तो दोस्तों आते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ। तो ये है कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर्स के होते हैं 2 टाइप्स, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पोलर मतलब उसको प्लस और माइनस होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, और उसके हिसाब से आपको उसको एक सर्किट में फिट करना होता है। और नॉन पोलर का वैसा नहीं होता, नॉन पोलर को प्लस और माइनस नहीं होते, आप उसे कैसे भी फिट कर सकते हैं सर्किट में। तो यहाँ पर एक डायग्राम है। तो पोलर डिवाइस का मतलब पोलर कैपेसिटर में प्लस और माइनस कैसे ढूंढे। तो प्लस जो होता है उसकी जो स्टिक है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और माइनस की उससे ज़रा छोटी होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है। ये कैपेसिटर है 64 वोल्ट का और 100 माइक्रोफैरड, मतलब इसका सिंबल है UF। दोस्तों कैपेसिटर एक सर्किट में क्या काम करता है? तो कैपेसिटर जो है वो एक सर्किट में एक फ़िल्टर की तरह काम करता है, मतलब जो आने वाला DC करंट है उसको रोककर वो AC भेजता है, जिससे कि हमारा सर्किट जो है एकदम स्मूथली चलता है। और ये जो कैपेसिटर है वो 2 कंडक्टरों के बीच में लगाया जाता है ताकि जो हमारा करंट है वो फ़िल्टर होकर जा सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ। ठीक है, ये जो है हमारा अगला कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का कुछ सिंबल इस तरह होता है, आपने सर्किट में देखा होगा, सर्किट के डायग्राम में। तो ये जो होता है वो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है सर्किट में? तो ट्रांसफार्मर होते हैं 2 टाइप्स के, मतलब एक होता है जो बड़े को छोटा करंट कर देता है और एक होता है जो छोटे को बड़ा करंट कर देता है। तो जैसा कि आपने कंप्यूटर्स की UPS में देखा होगा कि जो उसमें ना बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। वो उसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी थी और बहुत बड़े ट्रांसफार्मर थे, उससे वो 206 वोल्ट तक जा सकते हैं। तो जो इनपुट होता है ट्रांसफार्मर में वो होता है प्राइमरी वायर में इनपुट होता है और जो सेकेंडरी वायर से होता है वो आउटपुट होता है। तो जो ये ट्रांसफार्मर है वो छोटे को बड़ा कर देता है करंट, और ये जो हमारे चार्जर में रहते हैं सर्किट में ये होते हैं छोटे, मतलब बड़े को छोटा कर देती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा आने वाला करंट है वो एकदम कंटिन्यूस रहता है, जितना हमको चाहिए उतना हम उधर ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। तो इससे जो हमारे सर्किट को जितना करंट चाहिए उतना हम दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ जो है डायोड। तो डायोड एक सर्किट में क्या काम करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंबल है और ये जो एरो दिख रहा है उसके इस तरफ होता है एनोड, मतलब पॉजिटिव, और जो दूसरी तरफ है वो एक कैथोड, मतलब माइनस। तो डायोड कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। तो आपने बहुत से सर्किट में इसको देखा होगा। तो ये सर्किट में क्यों लगाते हैं, क्या काम करता है देखते हैं। मतलब जो आने वाला करंट है, रिवर्स में जो करंट आता है उसको वो रोकता है, और जो करंट भेजना है तो सिर्फ वही करंट एक ही डायरेक्शन में भेजता है, जिससे कि आपका जो सर्किट है एक स्मूथली चलता है।
तो ये था कुछ एक सिंपल सा, मतलब कीप इट सिंपल सिंपल टाइप एक डेफिनेशन। तो बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ। तो ये है हमारा एक ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ऐसे बहुत से प्रकार होते हैं ट्रांजिस्टर में। तो ये ट्रांजिस्टर का सिंबल जो एक सर्किट में यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो ये आखिरी दो दिख रहे हैं, मतलब जो मैं आपको मुड़ा कर दिखाता हूँ, ये जो मुड़े हुए दिख रहे जो होते हैं माइनस और पॉजिटिव, और बीच में का होता है वो न्यूट्रल। तो ये क्या काम करते हैं एक सर्किट में? तो एक सर्किट में एक एम्पलीफायर और एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करते हैं। तो आखिर एम्पलीफायर मतलब क्या करते हैं ये? जब कोई करंट आता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा करंट आ गया, तो उसको हैंडल करते हैं बराबर से, और जितना करंट भेजना है उतना ही भेजते हैं। एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह, मतलब एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। और जब इसमें करंट ही ना आए, मतलब थोड़ा सा करंट आए, तो ये उस वक्त स्विच ऑफ हो जाते हैं, मतलब उस वक्त ये स्विच की तरह काम करते हैं। तो उस वक्त ये स्विच ऑफ हो जाते हैं और जितना करंट जाना है उतना जाता है। तो ये कुछ एक ट्रांजिस्टर का एक बेसिक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा अगला कंपोनेंट जो कि एक फ्यूज़, आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ये डायग्राम रहती है, इसका मतलब होता है फ्यूज़। तो फ्यूज़ एक सर्किट में क्या काम करता है? तो फ्यूज़ एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। मतलब ये एक सर्किट से जुड़ा होता है और इसमें बाकी के सर्किट जॉइंट होते हैं। अगर इस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी लोड हो, ज़्यादा हो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बीच में से टूट जाता है। ये जो रॉड देख नहीं पाएंगे, ये जो रॉड है वो टूट जाती है बीच में से, जिससे कि इस सर्किट का और इसके आगे के सर्किट का एक दूसरे से संबंध टूट जाता है, जिससे कि आगे का सर्किट सुरक्षित रहे और इसे हम फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने जैसे में अपने घरों में देखा होगा कि एमसीबीसी में जो एक पतली सी वायर रहती है, अगर कुछ कम ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा हो अगर करंट, तो वो वायर टूट जाती है, जिससे कि हमारे सारे लाइट्स जो है, जो बाकी के कंपोनेंट्स है, वो सारे बंद हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर से रिपेयर करने के बाद हमारे फिर से जो सारे हैं वो कनेक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है दोस्तों, इसे निकालिएगा मत किसी भी सर्किट से, वरना आपका सर्किट जो कभी कभी लोड होने के कारण। तो दोस्तों जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो है बैटरी। किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सर्किट में जो डायग्राम में जब यूज़ होता है बैटरी का, तो ऐसे दिखाया जाता है। यहाँ पर मतलब जो छोटी है वो है माइनस और जो बड़ी है वो है प्लस। इसका मतलब होता है बैटरी। तो ये कुछ अंदर का है बैटरी का। तो उसमें दो प्लेट्स रहती है, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड। तो कैथोड कैसे होता है? कैथोड का मतलब कैथोड होता है माइनस, मतलब निगेटिव होता है, और एनोड होता है प्लस। तो उसके बीच में जो रहता है उन दोनों के प्लेट्स में होता है एसिड। तो एसिड बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स की बैटरीज होती है। तो ये जो है, जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो इसमें फ़्लो होता है, तब इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो इसमें स्टोर होता है, सेव होता है। तो इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके टाइप जाननी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। और चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला कंपोनेंट जो है वो है एक इंडक्टर। तो इंडक्टर बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है, जो कि ये क्या काम करता है तो आपको मैं बताता हूँ। इसका सिंबल जो है बहुत सिंपल है, एल है, और इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसके लिए इसके डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम करता है। तो एक रिंग है जिसके ऊपर एक कॉपर वायर जो है वो वाउंड की हुई है। तो ये जब एक सर्किट में लगा होता है, जब ये करंट कौन सा भी आता है इसमें, तो वो करंट स्टोर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब अचानक से आपका कुछ हो गया, समझो एक करंट बढ़ गया या फिर करंट एकदम से चला गया, तो ये थोड़ी देर के लिए आपके सर्किट को संभालता है और करंट फ्लोइंग लगता है। वैसे बहुत सारे इंडक्टर्स रहते हैं, तो ये इस प्रकार से मदद करते हैं सर्किट में एक सेफ्टी के तौर पर, जिसका आपका पीसी जो है अगर कुछ भी हो ऐसा, तो ये उसे जल्द से जल्द बुझने नहीं देगा, और जो मतलब आने वाला करंट है उसको एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह झेलता है।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ, जिसका नाम है रिलेज। तो फ़िलहाल तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो रिलेज असल में क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। तो रिलेज असल में एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करता है। जब आप उसे एक सर्किट में लगाते हैं और अचानक से उस सर्किट में कुछ गड़बड़ी के कारण कुछ मतलब ऐसा करंट ज़्यादा बढ़ चुका है, अगर ऐसा होता है तो वो स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और आपका सर्किट जो है तो बाकी सर्किट से जॉइंट हुआ होता है, तो वो बाकी कंपोनेंट्स को बचाता है। तब अगर आपका जब ठीक से सब कुछ चल रहा है, मतलब सर्किट में करंट फ्लो बराबर है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो जो रिले है वो ऑन हो जाता है, मतलब स्विच ऑन हो जाता है और आपका कंटिन्यूस जो फ्लो है करंट का वो शुरू हो जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला जो कंपोनेंट है वो है CRT, यानी कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है मैंने, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब दरअसल एक टीवी में होता है, टेलीविज़न में, पुराने टेलीविज़न में, अभी के LCD में नहीं, या फिर पुराने कार्ट मॉनिटर में। तो ये असल में एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। तो इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके बारे में मैं एक वीडियो तैयार करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे नहीं पता लेकिन सब्सक्राइब होना चाहिए भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।